हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में। तो चलिए जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है और कैसे उसको यूज़ करेंगे और क्या क्या फ़ायदे हम लोग को मिलेंगे इन अ प्रोग्रामिंग व्हेन वी आर गोइंग टू यूज़ एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो ठीक है, उसके पहले आपको लॉन्च करना पड़ेगा लैब। सो जाइए अपने पीडब्ल्यू स्किल्स लैब के अंदर और जुपिटर नोटबुक ओपन कर लीजिए। एक बार जब ये ओपन हो जाएगा देन वी कैन ऑब्वियसली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो चलिए, जुपिटर नोटबुक ऑलमोस्ट ओपन हो ही गया। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और यहाँ पर इसको रीनेम कर लेते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, ओके। अब देखिए क्या होता है कि हम लोग जब भी कोड लिख रहे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। और उसको कंपाइलर जो है आपका वो पकड़ लेगा बहुत ही जल्दी जहाँ भी आप मिस्टेक करोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट लिख रहा हूँ और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि दिस इज़ माई पाइथन क्लास। ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया दिस इज़ माई पाइथन क्लास। अब इसको एग्जीक्यूट जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर पाइथन को समझ में आ जाएगा कि हमने कुछ यहाँ पर मिस्टेक करा हुआ है। बेसिकली ये कि सिंटैक्टिकल एरर है। हमने यहाँ पर लाइक कॉलन छोड़ दिया था, या फिर हमने यहाँ पर बेसिकली कॉमा छोड़ दिया था, या फिर हमने यहाँ पर कोट्स छोड़ दिया था, और उसके हिसाब से वो मुझे यहाँ पर एरर दे देगा। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया है, सिंगल कोट्स यहाँ पर तो लगाया है, पर यहाँ पर हमने सिंगल कोट्स नहीं लगाया है और इसके चलते हम लोगों को एरर आ रहा है। तो चलिए, पाइथन कंपाइलर जो है ये चीज़ समझ गया और इसके बाद आपके कोड को एग्जीक्यूट नहीं करने देगा। आप कोड अपना बिल्ड नहीं कर सकते हो और इसको प्रोडक्शनाइज भी नहीं कर सकते हो अगर मेरे पास कंपाइल टाइम एरर है तो। ठीक है, बट बहुत बार ऐसा होता है कि बाय मिस्टेक, राइट, बाय मिस्टेक मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग जानबूझ के कुछ करना चाह रहे हैं, पर मे बी इन अ रन टाइम जब आप डेटा रीड कर रहे हो या फिर कुछ आप लॉजिक प्रोसेस कर रहे हो तो उस समय में एरर आ सकती है। अब किस तरह की एरर आ सकती है चलिए देख लेते हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल लिया a और यहाँ पर हम एक इंटीजर इनपुट लेंगे। ठीक है, इनपुट लेंगे और उसके बाद फिर यूज़र को बोलेंगे कि इंटर अ नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल इनपुट लिया इंटीजर वाला और यूज़र को बोलेंगे कि ठीक है एक काम करो, a का वैल्यू इंटर कर दो। अब यूज़र क्या करेगा, a का वैल्यू इंटर कर देगा यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा कि b इज इक्वल्स टू 7/a। ठीक है, 7/a। अब b का वैल्यू मैं चेक करूंगा तो क्या आ गया, 1.4 आ गया। तो a क्या था, यहाँ पर a को हमने एज अ यूजर इनपुट लिया था। तो यूजर इनपुट क्या लिया था, यूजर इनपुट लिया था हमने 5। ठीक है, यूजर से इनपुट लिया हमने 5 और उसके बाद फिर बोला कि एक काम करो b का वैल्यू निकालो जहां पर b इज इक्वल्स टू 7/a है। अब a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है क्योंकि a तो हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हम आपसे इनपुट ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो अब यहां पर अगर मैं 5 की जगह 0 इंटर कर दूं तो ये तो वैलिड इनपुट है, कोई दिक्कत नहीं हुआ। पर अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें, ठीक है, इसको हम एग्जीक्यूट करें तो इस टाइम क्या हो रहा है, इस टाइम बेसिकली 7 डिवाइडेड बाई आप क्या कर रहे हो, यहां पर a का वैल्यू है 0 तो 7 डिवाइडेड बाई आप 0 कर रहे हो। अगर आप 7 डिवाइडेड बाई यहां पर 0 कर रहे हो तो ये तो वैलिड ऑपरेशन नहीं है पाइथन के अंदर। ठीक है, और यूजर तो इंटर कर सकता है ना 0, यूजर को तो आप रोक नहीं सकते हो, यूजर तो इंटर कर सकता है ये वाला वैल्यू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 0 डिवीजन एरर करके। अब जैसे ही ये वाला एरर आएगा इसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे वो कोड क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा कंप्लीटली, वो कोड एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है। ऑल्दो देयर इज नो मिस्टेक दैट वी हैव मेड विथ रिस्पेक्ट टू अ प्रोग्रामिंग, बट स्टिल यहां पर आपको आउटकम नहीं मिलने वाला है। आउटकम नहीं मिलने वाला है, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि यूजर के साइड से जो इनपुट है वो गलत किया गया। ऑल्दो इनपुट वाइज वैलिड इनपुट है, 0 इज अ वैलिड इंटीजर, कोई बात नहीं है, इनपुट तो कर ही सकते हैं, बट ऑपरेशनली ये इनपुट जो है ये इनकरेक्ट है। अब इस तरह के सिचुएशन में होगा ये कि आपका पूरा का पूरा कोड क्रैश कर जाएगा। इसके बाद आप जो भी लिखोगे और जो भी प्रोग्राम आप लिखना चाहोगे, लॉजिक आप बिल्ड करना चाहोगे, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ माइनर इनपुट एरर।
या फिर इनपुट एरर अकॉर्डिंग टू द सिस्टम। और यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग का। देखो, इसको हम इफ एल्स लिख के भी हैंडल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इफ एल्स यहां पर नहीं लिखेंगे लाइक और कुछ और करेंगे तभी वो हैंडल होगा, नहीं, इफ एल्स भी हम यहां पर लिख लेंगे तो भी इसको हम हैंडल इजीली कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि इफ एल्स में हम लोगों को सारी जो कंडीशंस हैं वो पहले ही सोचनी पड़ती है, ठीक है, कि ये कंडीशन हुआ तो ये करो, अदरवाइज वो करो, इस तरह से इफ एल्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपने पिछले क्लास में। तो यहां पर कंडीशन जो है हमेशा सोचना, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडीशन सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए पाइथन के अंदर एक मॉड्यूल दिया गया है, और इवन इन ऑलमोस्ट एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ये मॉड्यूल मिल जाएगा विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि जो भी आप कोड लिखोगे प्रोडक्शन में अगर वो जा रहा है तो देयर इज अ चांस कि वो कभी भी क्रैश कर सकता है बेस्ड ऑन एनी गिवन सिचुएशन, और उस सिचुएशन को आपको पहले ही हैंडल कर लेना है। ऐसा नहीं कि जब आग लगेगा तब कुआं खोदने हम लोग बैठेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को जब भी आप कोडिंग कर रहे हो। तो उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पाइथन के अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट को लाया गया कि इसको पहले ही आप इस तरह से मिटिगेट कर दो, इसको पहले ही आप इस तरह से हैंडल कर दो कि सिचुएशन अराइज ही ना हो, और जहां पर जो कोड एरर दे रहा है सिर्फ उसी को आप ब्लॉक करो। सारे के सारे कोड, जैसे कि आपने 10,000 लाइन का अगर कोड लिखा हुआ है और उस कोड को अगर एग्जीक्यूट करना है, बट मे बी एक जगह ही सिर्फ एरर आया या फिर कुछ तरह के एक्सेप्शंस आए, रन टाइम एरर्स आए, तो वहां पर सिर्फ उसको ब्लॉक कर दो और बाकी कोड को एग्जीक्यूट होने दो। एंड दिस इज वेयर एक्सेप्शन हैंडलिंग कम्स इनटू अ पिक्चर। तो चलिए जानते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, या एक्सेप्शन हैंडलिंग के कोड को हम लोग कैसे लिख पाएंगे। तो यहां पर देखो, कोई भी कोड आज के बाद आप लिख रहे हो, ठीक है, डजंट मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ कोड, 1 लाइन का लिखो या फिर 1000 लाइन का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, ठीक है। कोई भी कोड आप लिख रहे हो तो उसको आप हमेशा किस चीज में रखोगे, तो देयर इज अ ब्लॉक कॉल्ड एज ट्राई ब्लॉक। जो भी आपके सस्पिशियस कोड हैं उसको आप रखोगे हमेशा ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई क्या है, एक रिजर्व्ड कीवर्ड है जो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप इस तरह से अगर कोड में एरर आया फ्यूचर में भी तो उसको आपको हैंडल करना अलाउ करेगा। तो यहां पर आपने ट्राई ब्लॉक बनाया, और उसके बाद फिर लेट्स सपोज कि मुझे डाउट था, ठीक है, मुझे डाउट था किसी पीस ऑफ कोड के ऊपर कि a इज इक्वल्स टू इंटीजर, हम लोग यहां पर इनपुट ले लेंगे और उसके बाद फिर यूजर को बोलेंगे कि इंटर एन इंटीजर, और उसके बाद फिर b इज इक्वल्स टू क्या कर देंगे, b इज इक्वल्स टू मे बी 7 डिवाइडेड बाई a कर देंगे। तो यहां पर क्या है कि यहां पर मुझे डाउट है इस लाइन ऑफ कोड में, या किसी भी लाइन ऑफ कोड में मुझे यहां पर डाउट है। हो सकता है कि यूजर आपने बोला कि इंटर करो इंटीजर और वो इंटर कर दिया बेसिकली स्ट्रिंग, अब यहां पर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो फिर से फेल हो जाएगा। तो इस तरह के सिचुएशन भी आ सकते हैं जहां पर ये पूरे के पूरे कोड को फेल कर देगा, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा सस्पिशियस पीस ऑफ कोड है, जो भी सस्पिशियस पीस ऑफ कोड है उसको हम रख देंगे किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो जैसे ही ट्राई ब्लॉक के अंदर कोड को हम रख देंगे तो वैसे ही सिस्टम को समझ में आ जाएगा कि अच्छा अगर इसके अंदर एरर आया तो हमको प्रोग्राम क्रैश नहीं करना है, हमको इसको हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है उसको भी देखेंगे, पर यहां पर अभी के लिए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही इसको हमने एग्जीक्यूट किया तो ये बोल रहा है कि सिंटैक्टिकल एरर है, ये बेसिकली इसको हम एग्जीक्यूट नहीं करने देंगे। तो देखो अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपके पास एक सस्पिशियस कोड था, आपको शक था, आपको संदेह था कि ये वाला पीस ऑफ कोड जो है वो मुझे एरर दे सकता है, ठीक है। तो आपने उसको रख दिया ट्राई के अंदर। अब लेट्स सपोज कि इसके अंदर एरर आ जाएगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि किसी ने a का वैल्यू जो है वो 0 इंटर कर दिया, या फिर जो a का वैल्यू है वो किसी ने स्ट्रिंग इंटर कर दिया, तो उसमें भी फेल हो जाएगा ये, क्योंकि आप यहां पर टाइप कास्टिंग कर रहे हो, ना इंटीजर आप यहां पर कन्वर्ट कर रहे हो। तो इस तरह का सिचुएशन अराइज कभी भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी हो सकता है इस तरह का सिचुएशन अराइज। तो लेट्स सपोज कि अगर एरर आ गया तब क्या करना है,
अगर एरर यहां पर आ ही जाएगा तब क्या करेगा ये कोड, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने सिर्फ ट्राई ब्लॉक रख दिया है। तो ट्राई ब्लॉक के अंदर सिर्फ हम सस्पिशियस पीस ऑफ कोड रखते हैं, पर इसको हैंडल भी तो करना होगा ना, ठीक है। हमको कोई ना कोई ऐसा ब्लॉक चाहिए, या कोई ना कोई ऐसा इंसान, या कोई ना कोई यहां पर ऐसा मैकेनिज्म चाहिए हम लोगों को, जो कोई भी अगर एरर आए इसके अंदर, इस पीस ऑफ कोड के अंदर, तो उसको हैंडल कर ले, ठीक है, उसको हैंडल कर ले। अब जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड होता है, राइट, बिल्डिंग के अंदर, तो ऐसा नहीं कि डेली चोरी होता है वहां पर, ठीक है, डेली कोई आके वहां पर चोरी डकैती कर रहा है, बट अगर चोरी डकैती कोई मतलब हो गया, तो वहां पर कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होना चाहिए जो अलार्म रेज कर दे, या फिर उस चोरी डकैती को अवॉइड कर सके, ठीक है। तो वो गार्ड कौन होगा यहां पर? तो यहां पर ट्राई के साथ आपको एक और ब्लॉक यूज करना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्ट ब्लॉक, EXCEPT। ट्राई के साथ एक्सेप्ट ब्लॉक। बाकी लैंग्वेज जब आप पढ़ रहे होगे तो वहां पर एक्सेप्ट नहीं होता है, वहां पर कैच होता है, ठीक है, वहां पर कैच होता है कि ट्राई वाला फेंकेगा और कैच वाला कैच कर लेगा। बट पाइथन के अंदर जो है वो कैच कीवर्ड नहीं है, पाइथन के अंदर सेम चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है बेसिकली एक्सेप्ट ब्लॉक से, मीनिंग दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ट्राई के अंदर क्या हुआ, हमने सस्पिशियस पीस ऑफ कोड रख दिया। अब एक्सेप्ट उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट उसको कैच करेगा, ठीक है। तो यहां पर लेट्स सपोज कि हमने लिख दिया कि प्रिंट दिस इज रॉन्ग कोड और रॉन्ग इनपुट। अब इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अब देखिए एरर नहीं आया इस बार, ठीक है, क्योंकि एक यहां से फेंकेगा, दूसरा उसको कैच करेगा, ठीक है। कैच कौन करेगा यहां पर? एक्सेप्ट ब्लॉक जो है वो कैच कर लेगा। अब कैच करते टाइम जो भी आपको करना है उस एरर को हैंडल करने के लिए, मे बी आप यूजर को बोल सकते हो कि फिर से इंटर करो, ठीक है, या कुछ भी आप बोल सकते हो, ठीक है, कि भैया फिर से कर लो यार, ये वाला इंटर आपने ये गलत इंटर किया हुआ है। तो जो आपकी मर्जी वो आप करवा सकते हो, यहां पर वो एक्सेप्ट ब्लॉक में आप लिख सकते हो। तो हमने यहां पर एक्सेप्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज द रॉन्ग इनपुट। अब चलो यहां पर हम ना 5 इंटर करवाते हैं, अब एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने 5 इंटर किया, ठीक है, तो 5 इज अ वैलिड इनपुट। अब 7 डिवाइडेड बाई 5 हुआ और यहां पर ये प्रिंट हो गया। मतलब जब एरर नहीं आया तब वो एक्सेप्ट के पास नहीं आ रहा है, क्योंकि जब एरर आया ही नहीं तो हम इसके पास क्यों जाएं, कैच क्यों करवाएं, ठीक है। जब कोई डकैती हुआ ही नहीं है तो ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड वैसे को वैसे खड़ा रहेगा। तो यहां पर एक्सेप्ट क्या कर रहा है, वैसे को वैसे आइडियल सिचुएशन में खड़ा है कि ओके ठीक है, हम यहां पर अभी कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि कोई चोरी नहीं हुआ है, यहां पर कोई डकैती नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे और यहां पर इस बार हम अपना नाम डाल देंगे, SUDH। अब देखो इनपुट वाइज तो ये ठीक है। अब इनपुट के लिए पूछा गया था इंटीजर, हमने इंटीजर नहीं डाला, हमने क्या डाला, हमने अपना नाम डाल दिया। अब इसको ट्राई करेगा ये कन्वर्ट करने का इंटीजर में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली एरर फेंक देगा यहां पर। तो चलिए इंटर करवाते हैं। अब जैसे ही यहां पर एरर आ गया, जैसे ही यहां पर एरर आ गया, तो देखो अब इसको ना थोड़ा सा हम बाहर भी एग्जीक्यूट करवा देख लेते हैं, ठीक है। अब SUDH, तो देखो यहां पर ना ये लंबा चौड़ा एरर दे रहा है, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल फॉर द इंटीजर विद द बेस 10। यहां पर ये लंबा चौड़ा मुझे एरर फेंक दे रहा है। यहां पर इस सिचुएशन में लंबा चौड़ा एरर नहीं फेंक रहा है, आप देख रहे होगे, राइट, यहां पर, क्योंकि ट्राई के अंदर हमने जो भी लिखा था उसके अंदर एरर आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके अंदर एरर आते के साथ वो क्या कर दिया, वो बोल दिया कि एक काम करो, एक्सेप्ट के पास जाओ। एक्सेप्ट जो है सिक्योरिटी गार्ड की तरह खड़ा है और वो इसको हैंडल कर लेगा। तो यहां पर आ गया मेरा बेसिकली एक्सेप्ट, और जो भी हमने यहां पर लिखा था, जो भी हमने यहां पर लिखा था वो क्या हुआ, वो बेसिकली प्रिंट करवा दिया कि दिस इज अ रॉन्ग इनपुट, ठीक है। तो यूजर को ये बता दिया कि दिस इज अ रॉन्ग इनपुट। अब इसके बाद अगर हम कुछ और लॉजिक लिखें, ठीक है, और कोई लॉजिक लिखें या और भी कोई पीस ऑफ कोड लिखें, लेट्स सपोज कि इसके बाद मैं लिख रहा हूं कुछ पीस ऑफ कोड, ठीक है, कि लिस्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, और उसके बाद फिर फॉर I in L। अब एक काम करो, प्रिंट करवा दो पूरे के पूरे लिस्ट को, ठीक है, एक एक करके। तो देखिए अब यहां पर अगर मैं 5 डालूंगा, ठीक है, यहां पर अगर मैं 5 डालूंगा, इंटर कर दूंगा, तो ये वाला काम हो गया। और उसके बाद जो पीस ऑफ कोड हमने लिखा था वो भी एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, वो भी एग्जीक्यूट हो गया। अब लेट्स सपोज कि इसको मैं फिर से एग्जीक्यूट कर रहा हूं और SUDH लिख रहा हूं। जैसे ही इंटर किया, इस बार एरर था, ठीक है, इस बार एरर था, ये इंटीजर एक्सपेक्ट कर रहा था और हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग डाल दिया, तो एरर
है, ठीक है, और यहीं पर एरर आ गया, कोड जो है मेरा फट गया यहीं पर। अब उसके बाद एक्सेप्ट के अंदर आया और एक्सेप्ट के अंदर आकर ये हैंडल कर लिया, दिस इज अ रॉन्ग इनपुट, दिस इज अ रॉन्ग इनपुट करके हैंडल कर लिया। और उसके बाद मैंने जो भी पीस ऑफ कोड लिखा था, जो भी लॉजिक लिखा था, वो एज इट इज काम कर रहा है, ठीक है, एज इट इज काम कर रहा है। अब यही अगर मैं यहां पर करूं बिना ट्राई कैच के, सेम चीज मैं यहां पर करूं, ठीक है, बिना ट्राई कैच के, कि तब देखिए क्या होता है। तो यहां पर अगर मैं SUDH इंटर कर दूं तो देखिए ये वाला कोड, ये वाला लाइन क्रैश कर गया, ठीक है, ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन क्या हुआ, क्रैश कर गया। अब यहां पर SUDH इंटर कराएंगे, ये लाइन क्रैश कर गया और उसके बाद जो पीस ऑफ कोड था वो बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो अभी आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि क्या फायदा है ट्राई एंड एक्सेप्ट के अंदर रखने का, ठीक है। तो ट्राई के अंदर आप सस्पिशियस पीस ऑफ कोड रखते हो और एक्सेप्ट के अंदर उसको हैंडल करने के लिए जो भी आपको चाहिए, आप चाहते हो कि यूजर फिर से, क्योंकि एक्सेप्ट के अंदर भी आप पीस ऑफ कोड ही रख रहे हो, ऐसा कुछ अलग नहीं रख रहे हो वहां पर भी, ठीक है, आप पीस ऑफ जो है वो कोड ही रख रहे हो उसके अंदर भी। अगर आप कुछ एक्शन कॉल करना चाहते हो, अगर आप बोलना चाहते हो कि भैया फिर से एक बार इंटर कर दो, ठीक है, तो वो भी आप वहां पर लिख सकते हो, वो पीस ऑफ कोड भी वहां पर आ सकता है, मतलब जो पीस ऑफ कोड चाहो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। द मोरल ऑफ द होल स्टोरी इसकी ट्राई एक्सेप्ट यूज करने से मेरा जो अगला कोड है वो नहीं फैल रहा है, जो कि एक सही कोड है, ठीक है, वो अपने नेचुरल वे में एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम नहीं रखें तो फिर देख लो, ठीक है, क्या हो रहा है, एक तो ये एरर फेंक दिया और उसके बाद जो हमने कोड लिखा था उसको भी एग्जीक्यूट नहीं होने दिया, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। अगर आप एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं कर रहे हो तो हमेशा जब भी आप कोई भी पीस ऑफ कोड लिखो, ऑलवेज मेक श्योर करना है आपको कि आप एक्सेप्शन हैंडलिंग उसका कर रहे हो भली भांति तरीके से। अगर आप नहीं करोगे, इन दैट केस गए काम से, ठीक है, क्योंकि कोड है, एरर कभी भी आ सकता है। मे बी आपने कोड बहुत अच्छा लिखा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट स्टिल अगर वहां पर यूजर इनपुट करेगा, जहां पर आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी कर रहे होगे, जहां पर आप फाइल स्ट्रीम करा रहे होगे, कभी भी एरर आ सकता है। तो जब भी एरर आएगा, ऑब्वियसली आपको उसको हैंडल करना है इन अ रन टाइम। तो उसको करने के लिए आप क्या करोगे, ट्राई एंड एक्सेप्ट आप यूज करोगे, ठीक है। और एक्सेप्ट के अंदर भी आप कुछ भी चाहो तो वो लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो चलिए, ट्राई एंड एक्सेप्ट जो है वो हम सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया कि ट्राई क्या करता है, एक्सेप्ट क्या करता है, और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं और कर क्यों रहे हैं। तो कोई आपको देखो बोलेगा नहीं कि आप जो भी कोड लिखो उसके अंदर एक्सेप्शन हैंडलिंग करो, नहीं, कोई नहीं बोलने वाला है। ये बाय डिफॉल्ट आपको दिमाग में लेके चलना है, ये बाय डिफॉल्ट एक कन्वेंशन है कि कोई भी अगर आप प्रोडक्शन ग्रेड कोड लिख रहे हो तो ट्राई कैच इज मस्ट और ट्राई एक्सेप्ट इज मस्ट इन केस ऑफ पाइथन। वो आपको करना ही करना है, उसके बिना आप कोड बिल्कुल भी नहीं लिखोगे। किसी भी प्रकार का कोड हो, आपको एकदम नहीं लिखना है किसी भी तरह का कोड। तो चलिए, ट्राई एंड एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, क्योंकि कुछ और सिचुएशन लेते हैं। तो ट्राई एंड एक्सेप्ट समझ में आ गया। अब ट्राई एक्सेप्ट के साथ में एक और ब्लॉक आता है जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनली, ठीक है। ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया, अब इसके बाद एक और ब्लॉक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनली। अब फाइनली क्या करता है, ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हम लिख के आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। देखो, तो दिस विल बी एग्जीक्यूटेड ऑलवेज। अब हमने यहां पर एग्जीक्यूट किया SUDH। अब देखो, गलत इनपुट डाला हमने, ठीक है, गलत डाला तो यहीं पर मेरा कोड क्रैश कर जाएगा। अब उसके बाद क्रैश कर जाएगा तो कहां पर आएगा, एक्सेप्ट के पास आएगा, ठीक है, एक्सेप्ट के पास आएगा। अब यहां पर जो भी हमने लिखा था हैंडल करने के लिए सिचुएशन, वो हैंडल कर लिया। अब फाइनली ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर आप वैसा पीस ऑफ कोड रखते हो जो आपको एग्जीक्यूट करना ही करना है अगर कोड फेल हो गया फिर भी, ठीक है। तो फाइनली एक वैसा ब्लॉक है, अगर आपका ट्राई फेल कर गया तो इवन इन अ सिचुएशन ऑफ फेलियर आपको कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करवाना है, तो आपको उसको कहां रखना पड़ेगा, इनसाइड अ फाइनली ब्लॉक। अब आप पूछोगे सर फाइनली ब्लॉक यूज कहां करेंगे, तो देखो, जब आप डेटाबेस कनेक्टिविटी कर रहे होगे या फिर नेटवर्क से आप डेटा स्ट्रीम कर रहे होगे या नेटवर्क से आप कुछ चीज़ों को एक्सेस कर रहे होगे, ठीक है, तो नेटवर्क की एक स्पेसिफिक बैंडविड्थ होती है या फिर डेटाबेस कनेक्टिविटी करते टाइम एक
नंबर ऑफ यूजर्स का लिमिटेशंस होता है कि एक टाइम पर इतने ही यूजर इस डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपने कनेक्ट कर लिया और वो वाला कोड काम कर गया, बट जब आप डेटा स्ट्रीम कर रहे हो या फिर जब आप डेटा लेकर आ रहे हो डेटाबेस से, ठीक है, या फिर कहीं नेटवर्क से, अब वहां पर अगर डेटा में मेरा प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, तो उसके चलते मेरा कोड क्रैश कर जाएगा। बट कनेक्शन तो आपने स्टैब्लिश कर लिया है ऑलरेडी। तो जब कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया है और डेटा लाते टाइम आपका कोड जो है क्रैश कर रहा है, उस केस में कनेक्शन अभी भी ओपन है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको कनेक्शन क्लोज करना होगा। अदरवाइज अगर कनेक्शन ओपन रहा तो जैसे मैंने बोला कि हर डेटाबेस की एक लिमिट होती है कि इतने यूजर एट ए टाइम कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपका कनेक्शन ओपन है, इसका सिंपल मतलब यह है कि आप किसी और यूजर को ब्लॉक कर रहे हो कि वो भी कनेक्ट नहीं कर पाए, ठीक है, वो भी कनेक्ट नहीं कर पाए। तो इस केस में कनेक्शन क्लोजर वाला जो स्टेटमेंट है या फिर नेटवर्क टर्मिनेशन, जो कनेक्शन टर्मिनेशन का जो क्लोजर है, वैसा कुछ भी चीज जहां पर आपको क्लोज करना मैंडेटरी है, वो आप कहां लिख दोगे? फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दोगे, ठीक है, फाइनली ब्लॉक के अंदर लिख दोगे, ताकि हम अननेसेसरी रिसोर्स यूज ना करें या अननेसेसरी वैसे एक्शन को हमेशा ओपन ना रखें जो कि बिजनेस को या यूजर को प्रॉब्लम दे सकती है इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो इसी के लिए बनाया गया है क्या? फाइनली ब्लॉक बनाया गया है, ताकि आप फाइनली के अंदर उस पीस ऑफ कोड को रख सको। तो ट्राई हो गया, एक्सेप्ट हो गया और फाइनली हो गया, और ये तीनों ब्लॉक आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन केस ऑफ एनी एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड जो आप लिखोगे टुडे, टुमारो और इवन इन फ्यूचर, हमेशा के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये वाला चीज तो समझ में हम लोगों को आ गया, ठीक है, ये वाला चीज समझ में हम लोगों को आ गया। अब इसी में थोड़ा सा और समझाते हैं आप लोगों को। अब देखो, एक्सेप्ट हमने लिखा, ठीक है, एक्सेप्ट हमने यहां पर लिखा। अब एक्सेप्ट के अंदर हमने सिंपल सा एक स्टेटमेंट लिख दिया कि प्रिंट दिस इज अ रॉन्ग इनपुट। बट शायद हमको ये लॉग करना हो, शायद हमको ये वाला चीज प्रिंट करना हो या यूजर को दिखाना हो कि किस तरह का एरर आया है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहां पर मैंने मिस्टेक किया, तो इसके चलते इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद द बेस 10 SUDS। तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, कोई यहां पर स्ट्रिंग इनपुट कर रहा है जबकि इंटीजर इनपुट होना चाहिए था। तो ये देख के मुझे समझ में आ गया। तो बेसिकली ये जो है ना, ये सिस्टम खुद ही आपको मैसेज देता है। पाइथन जो है लाइब्रेरी पूरा का पूरा इस तरह से बनाया गया है कि सिस्टम आपको खुद ही यहां पर मैसेज दे रहा है कि अच्छा, आपने ये वाला मिस्टेक किया था एंड बिकॉज ऑफ दैट हम आपके कोड को नहीं चलने दे रहे हैं। अब ये सेम जो है, ठीक है, ये सेम जो है अगर मुझे भी जानना है या प्रिंट करवाना है, क्योंकि यहां पर तो मेरा खुद का कस्टम मैसेज प्रिंट हो रहा है, तो सेम चीज अगर मुझे यहां पर पता करवाना है, सेम चीज अगर मुझे दिखाना है यूजर को या किसी को भी या फिर मेरे खुद के इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो हम कैसे दिखाएंगे उस चीज को? तो चलिए उसको भी देख लेते हैं यहां पर। तो यहां पर आप क्या करोगे कि सबसे पहले एक्सेप्ट, और यहां पर एक्सेप्शंस क्लास होता है, सुपर क्लास। अब क्लास जो है वो क्लास ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम लोग पढ़ेंगे उप्स वाले कॉन्सेप्ट में, ठीक है। बट यहां पर एक्सेप्शन क्या होता है? एक्सेप्शन सुपर क्लास एक बनाया गया है जिसके अंदर जितने भी तरह के एरर पाइथन डेवलपर जो थे वो सोच सकते थे, उन्होंने लिख दिया और उसके अंदर मैसेज भी बकायदा लिख दिया है, ठीक है। तो उसको बिकॉज ऑफ दैट यू आर गेटिंग दिस एरर, बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है। तो अगर मुझे इस चीज को इन्वोक करना है तो हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा तरीका है, एक तरीका देखते हैं जो यूनिवर्सल है। तो यहां पर आप क्या करोगे कि एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई कुछ नहीं है, उसका आप एलियास बना रहे हो, और उसके बाद फिर यहां पर आप लिख दो ई, और लेट्स सपोज कि मैं मिस्टेक कर रहा हूं। अब देखो मैंने मिस्टेक किया और मैं यहां पर ई को प्रिंट करा रहा हूं। ई कहां से आ रहा है? ई आ रहा है एक्सेप्शन वाले क्लास से। तो इस तरह से बहुत सारे क्लासेस जो हैं एक्सेप्शन के अंदर, और सब क्लास आप बोल सकते हैं, चाइल्ड क्लास आप बोल सकते हैं, वो बनाए गए हैं एक्सेप्शन के अंदर। एक्सेप्शन जो है वो सुपर क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन है, ठीक है। तो यहां पर दिस वाज अ रॉन्ग इनपुट, दिस वाज अ रॉन्ग इनपुट। अब उसके बाद देखिए इनवैलिड लिटरल फॉर अ इंटीजर विद बेस 10 SUDS, सेम आया था ना एरर यहां पर भी, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने बेसिकली जो भी अंदर से मैसेज था उसको भी निकाल लिया, ठीक है, निकाल दिया। तो एक्सेप्शन जो है वो सुपर क्लास है, और सुपर क्लास लिखते के साथ ही जो भी एरर है, ठीक है, जो भी जिस तरह का एरर आ रहा है, अब लेट्स सपोज कि मैं यहां पर इसको फिर से एग्जीक्यूट करूंगा और इस बार 0 डाल दूंगा, तो देखिए डिवीजन बाय 0 पता चल गया मुझे, ठीक है।
पता चल गया यहां पर मुझे कि अच्छा ये कौन सा एरर है, ये डिवीजन बाय जीरो एरर है बेसिकली। तो आराम से पता चल गया राइट कि ये कौन सा एरर है, ये डिवीजन बाय जीरो वाला एरर है। तो यूजर ने बेसिकली जीरो इनपुट किया था, इसीलिए मुझे ये वाला एरर आया। तो इसको चाहेंगे तो हम सेव कर सकते हैं फाइल में, इसको हम चाहेंगे तो हम लॉग कर सकते हैं फाइल के अंदर, ठीक है। तो यहां पर डिवीजन बाय जीरो एरर जो है वो मुझे समझ में आ गया। तो इससे क्या हो रहा है, ये वाले से एक्सेप्शन क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं और उस क्लास के अंदर जो भी इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट मैसेजेस लिखे गए थे उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं इनवोक करवा लेने का, उसको हम लोग ट्राई कर रहे हैं बाहर निकाल के ले आने का, ठीक है। तो चलिए जी, ये वाला चीज तो भली भांति तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक्सेप्शन ये करता है। अब इसको ना कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो ये ना अंदर से अगर आप देखोगे, ठीक है, एक नया टैब बना लेते हैं। अब अंदर से अगर आप देखोगे तो ये कभी जीरो डिवीजन एरर है, ये कभी वैल्यू एरर है। तो ये वैल्यू एरर जो एक्चुअली में है, ठीक है, ये जो वैल्यू एरर है ये एक क्लास है, ये जो वैल्यू एरर है ये एक क्लास है। तो इस एक्सेप्शन के अंदर ये सब क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि वैल्यू एरर वी कैपिटल, ठीक है, वैल्यू एरर जो है, ठीक है, वो भी आप कॉल कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर दिया आपने, यहां पर डाला SUDH और देखिए आपने वैल्यू एरर लिखा। लास्ट में हमने क्या लिखा था, एक्सेप्शन, जो कि सुपर क्लास है। यहां पर हमने लिखा क्या, वैल्यू एरर। तो यहां पर क्या किया, ये सिर्फ वैल्यू एरर जो है वो कैप्चर कर लिया और बता दिया कि अच्छा ये दिक्कत आ गया। अब इसके जगह पर हम क्या करेंगे, इस बार जीरो डालेंगे। अब देखोगे थोड़ा सा आपका दिमाग घूमेगा, ठीक है। यहां पर अब देखो यहां क्या हो गया, हमने यहां पर क्या कैच किया था एक्सेप्ट के अंदर, ठीक है। हम यहां पर सिर्फ बोल रहे हैं कि हम वैल्यू एरर को ही कैच करेंगे, उसके अलावा किसी चीज को हम कैच नहीं करेंगे, उसके अलावा हम किसी चीज को हैंडल नहीं करेंगे। तो मतलब ये जो सिक्योरिटी गार्ड था मेरा, ये बोला कि अच्छा अगर चोरी होगा तभी हम यहां पर, चोरी में अगर एक आदमी आएगा, ठीक है, तभी जाके अलार्म बजाएंगे, अगर 10 आदमी आ गए तो हम खुद भग लेंगे। ये वही वाला बात हो गया ना, ठीक है, कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड था आपका जिसको हैंडल करना चाहिए था सिचुएशन को, अब ये यहां पर ये बोल रहा है कि अच्छा जब यही वाला एरर आएगा इस टाइप का तभी हम जाके हैंडल करेंगे, कुछ और अगर एरर आ गया हम हैंडल नहीं करने वाले हैं। लास्ट बार हमने क्या लिखा था, लास्ट बार हमने एक्सेप्शन लिख दिया था। तो अब ये कमांडर है, ये मतलब सब कुछ, मतलब सुप्रीम कमांडर है ये, मतलब सरदार है पूरा का पूरा सिक्योरिटी गार्ड का, ठीक है। तो इसके पास मतलब ये सब कुछ हैंडल कर लेगा। बट यहां पर ये क्या करेगा, छोटा वाला सिक्योरिटी गार्ड है ये, तो ये बोला कि नहीं, एक ही अगर चोर आएगा तभी हम हैंडल करेंगे, अगर 100 चोर आ गए तो हम हैंडल नहीं करने वाले हैं, ठीक है। अगर डकैती पड़ रहा है तो हम यहां पर हैंडल नहीं करने वाले हैं, वो सिचुएशन हो गया। तो मतलब ये, इसका मतलब ये हुआ देखो कि खाली वैल्यू एरर आएगा तभी हम जाके हैंडल करेंगे, ठीक है। हम एक्सेप्शन नहीं है, हम सुपर क्लास नहीं है, हम सुप्रीम लीडर नहीं है, ठीक है। तो अगर वैल्यू एरर आएगा तभी हैंडल करेंगे। बट यहां पर क्या आ गया, यहां तो आ गया जीरो डिवीजन एरर, हम काहे हैंडल करें भाई, ठीक है, हम यहां पर क्यों हैंडल करें। तो आया जीरो डिवीजन एरर। तो अब देखो यहां भी इश्यू आ गया कि आप हैंडल तो कर रहे हो, आपने एक्सेप्ट लिख दिया, बट हैंडल फिर भी नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने लिमिटेशन लगा दिया है कि वैल्यू एरर आएगा तभी हम करेंगे। तब आप क्या कर सकते हो कि एक और, जितना चाहो आप उतना एक्सेप्ट लिख सकते हो, ठीक है। एंड यहां पर आप लिख सकते हो जीरो डिवीजन एरर, जीरो डिवीजन एरर, ठीक है। अब यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे और जीरो डालेंगे, ठीक है, डिवीजन बाय जीरो हैंडल हो गया। अब यहां पर एग्जीक्यूट करेंगे और SUDH लिखेंगे तो ये भी हैंडल हो गया। तो यहां पर अगर वैल्यू एरर वाला पार्ट आया तो देखेगा अच्छा कोई है हैंडल करने के लिए, ठीक है, तो इसके पास गया, पहले सीक्वेंसली जाएगा। तो अगर यहां पर एरर आया तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, सबसे पहले जाएगा इसके पास, ठीक है, सबसे पहले जाएगा फर्स्ट वाले के पास। तुम हैंडल करोगे तो बोलेगा हाँ ये मेरे टाइप का एरर है, ठीक है, तो हैंडल कर लेगा। नहीं अगर ये हैंडल कर पाया तो जाएगा सेकंड वाले के पास, क्या अच्छा तुम कर लोगे, ठीक है, तो ये बोला कि हाँ ठीक है हम कर लेंगे, अगर ये नहीं कर पाया तो जिसके पास भी, मतलब जो भी इसको हैंडल कर ले। अब आप बोलोगे कि सर आप वैल्यू एरर लिख रहे हो, जीरो डिवीजन एरर लिख रहे हो, इससे अच्छा तो था कि आप एक्सेप्शन ही लिख दो यहां पर, इससे अच्छा तो था कि आप सीधे सीधी सुप्रीम कमांडर को लगा दो यहां पर, ठीक है, ताकि यही सबका सब हैंडल कर लेगा। देखो आप लगा सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो सकता है, ये काम करेगा और ये काम कर रहा है, ठीक है। एक्सेप्शन लगा दो, सीधे एक्सेप्शन लिख दो, मतलब सुपर क्लास ही आप यहां पर लिख दो और ये काम कर जाएगा। पर एज अ गुड प्रोग्रामिंग कन्वेंशन आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको स्पेसिफिक एरर हमेशा मेंशन करना चाहिए, ताकि जब आप कोड डिबग करोगे आपके पास ये सारे के सारे लॉग हों अवेलेबल,
ठीक है। और आप इजीली समझ जाओ, या कोई भी इंसान जो लाइक इन्वेस्टिगेट कर रहा है पूरे के पूरे कोड को कि क्यों मेरा कोड यहां पर क्रैश किया था, उसको इमीडिएटली समझ में आ जाए। सो आपको हमेशा स्पेसिफिक एक्सेप्शन ही लगाना होता है, जितने भी आपको याद हैं जब भी आप कोड कर रहे हो। अगर नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं है यार, लास्ट में आप लिख दो यहां पर फिर से, ठीक है, कि ओके हम तो यहां सुप्रीम कमांडर ही लगाएंगे, तो वो भी आप लिख सकते हो कि इधर में सुप्रीम कमांडर हम लगा देंगे EXEPTION, ठीक है, एक्सेप्शन और एग्जीक्यूट। तो यहां पर कुछ भी एरर आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही एक्सेप्शन वाला जो है वो हैंडल कर लेगा। तो एक्सेप्ट के अंदर आप एरर्स को इस तरह से लिख सकते हो, 1 by 1 वो जाएगा, वो हैंडल कर लेगा। पर एक चीज और, ठीक है, ये जो है जो सुपर क्लास है उसको आपको सबसे पहले नहीं लिखना है, क्योंकि सारा चीज तो खुद ही हैंडल कर लेगा। तो फिर स्पेसिफिक देने का मतलब क्या हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी यहां पर मतलब नहीं हुआ। तो हमेशा जब भी आप एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहे हो तो हमेशा ध्यान में रखो कि सबसे पहले आप उन सारे पॉसिबल एक्सेप्शंस को लिखो, ठीक है, जो कि आ सकते हैं, एंड देन फिर आप जो सुपर क्लास है उसको आप डाल दो, ताकि कुछ अगर हैंडल ना हो पाए तो सुपर क्लास फाइनली उसको हैंडल कर लेगा। ठीक है, आ गई होगी बात आप सभी को समझ में, आप सभी को आ गई होगी ये कि लाइक ट्राई और एक्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। मल्टीपल एक्सेप्ट यहां पर हमने लिखा है तो क्यों लिखा है, फाइनली का मतलब क्या होता है यहां पर, ये सारी की सारी चीजें। तो इस तरह से बहुत तरह के एरर आ सकते हैं, आपको जीरो डिवीजन एरर आ सकता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन आ सकता है, वैल्यू एरर आ सकता है, अरिथमेटिक एरर आ सकता है, मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर आ सकता है, की एरर आ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं जो कि जैसे जैसे आप प्रोग्रामिंग करते जाओगे तो याद कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप ही आपको पता चलते रहेगा। ठीक है, वो अपने आप ही आपको पता चलते रहेगा और आप उसको यूज भी करने लगोगे। बट हां, मेक श्योर आपको करना है हमेशा कि जब भी, ठीक है, जब भी आप कोड लिखो तो हमेशा आगे जाके ट्राई एक्सेप्ट के अंदर ही लिखो, ट्राई के अंदर अपना सस्पिशियस पीस ऑफ कोड लिखो एंड देन एक्सेप्ट के अंदर बाकी सारी चीजें। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला पीस ऑफ कोड भी अवेलेबल है, ठीक है, मेरे पास ये वाला पीस ऑफ कोड भी अवेलेबल है। तो जैसे कि मैंने बोला आपको कि कोई भी सस्पिशियस पीस ऑफ कोड हो उसको आप डाल दो ट्राई के अंदर। तो इसको हम क्या करेंगे, हम ट्राई के अंदर बेसिकली डाल देंगे। ठीक है, ट्राई के अंदर इसको हम डाल देंगे और उसके बाद फिर यहां पर हम लिख देंगे एक्सेप्ट। ठीक है, हम यहां पर सुपर क्लास ही कॉल कर लेते हैं, वैसे तो ये सही तरीका नहीं है फिर भी। ठीक है, ट्राई हमने लिखा और उसके बाद फिर प्रिंट, क्या प्रिंट कर दो, ई प्रिंट कर दो, खत्म। ठीक है, हो गया। तो यहां पर अगर एरर आएगा तो हमने इस पीस ऑफ कोड को भी क्या किया, ट्राई एक्सेप्ट के अंदर रख दिया। तो जो भी कोड आप आगे जाके लिखोगे उसको हमेशा ट्राई एक्सेप्ट के अंदर लिखो। एक ट्राई के अंदर भी और मल्टीपल ट्राई एक्सेप्ट हो सकते हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फाइनली के अंदर भी आप फिर से ट्राई एक्सेप्ट लिख सकते हो, अगेन देयर इज नो डाउट अबाउट इट। एक्सेप्ट के अंदर भी आप ट्राई एक्सेप्ट लिख सकते हो, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। सो डिपेंड्स अपॉन द लॉजिक दैट यू आर गोइंग टू राइट। ऑब्वियसली आपको पिक एंड चूज करना है कि ट्राई एक्सेप्ट हम लोग कहां पर लिखें और कहां पर नहीं लिखें। So with that, thank you so much everyone. See you again in my next lecture. Till then, ciao.